देखो अगले जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के हैं, वो हैं चुनाव वाले सवाल, है ना, चुनाव वाले क्वेश्चंस। इसकी थ्योरी क्या होती है चुनाव की? देखो इलेक्शन होते कैसे हैं। सबसे पहले जो टोटल वोट होते हैं उनको मानते हैं अपन 100%, ठीक है। अब इसमें एक रहेगा जीतने वाला, एक रहेगा हारने वाला, ठीक है। एक रहेगा जीतने वाला और एक रहेगा हारने वाला। मान लो कि जो जीता उसको मिले, जीता और हारने वाला ना, जीतेगा कब? जब उसके वोट हारने वाले से ज़्यादा रहेंगे। जब उसके वोट मान लो 51 रहेंगे और ये रहेंगे 49, तब वो जीता माना जाएगा। 50-50 पे तो टाई माना जाएगा भाई, है ना, 50-50 होगा नहीं। 49 और 51 कर दूँ तो इसके वोट कम हो गए। तो इसलिए जीतने वाले उम्मीदवार के वोट हारने वाले से हमेशा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में वो बोलता है कि जीतने वाले को 75% वोट मिले तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट माने जाएंगे? 100 में से 75 घटा दो, 25%। और यदि क्वेश्चन में बोले कि हारने वाले को 40% वोट मिले तो जीतने वाले को कितने वोट मिलेंगे? 60%। 100 में से घटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 20% का डिफरेंस। तो ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है हारने वाले उम्मीदवार से कितने प्रतिशत वोटों से जीता? 20% एक्स्ट्रा वोटों से जीता। ऐसे ही यहाँ पे 75%, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे कितने प्रतिशत वोटों से जीता है वो? 50% ज़्यादा वोटों से जीता है, ठीक है। ये तो है जब सिंपल क्वेश्चन आएंगे तब की बात। अब थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के आती है कि भाई 100% टोटल वोट थे, ये थे टोटल वोट, कुल वोट, ठीक है। अब इसमें से कुछ उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले, कुछ उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले, या कुछ वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब कि इनवैलिड वोट, अवैध घोषित। मान लो कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वोटिंग कितने में से हुई? 100 में से 10 का 90% में से। अब इस 90% में से कैलकुलेट करेंगे जीते और हारने वाले के वन और लॉस, ठीक है। विन मतलब जीते वोट, लॉस मतलब हारे वाले उम्मीदवार के वोट। अब ये बोले कि 90% वोटों में से हारने वालों को 40% वोट मिले। 40% मतलब कि 90 का 40% निकालो आप, 90/40/100, 36। तो जीतने वालों को कितने मिलेंगे भाई? 40% यदि हारे वालों को मिले तो जीतने वालों को कितने मिलेंगे? 90 के 60%। 9×54, है ना। तो इसको कितने ज़्यादा मिल गया? 18%। ये थ्योरी है। इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 31% मत प्राप्त किए, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 59%। भाई 100 में से घटा दो, टोटल वोट में से कितने हो गए? 41%। 59% जीते वाले को मिले, तथा वह 55-80 मतों से पराजित हो गया, ठीक है। देखो हाँ, जीतने वाले को मिले 59% माइनस हारने वाले को कितने मिले? 41%, इज इक्वल टू हो गया 18%। 18% की वैल्यू कितनी है? 55-80। भाई 18% की वैल्यू कितनी है? 55-80। तो कुल मतों की संख्या निकालनी है अपने को। अपन ने यहाँ से देखो ये 18 एकम 18 गया, 1% की वैल्यू निकालो, 18 दिया 54, 18 एकम 18 और 0, ठीक है। इसमें 1% की वैल्यू 310 है, तो 100 का गुणा कर दो, तो 310 00, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन, अब ये देखो 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब कि वोटिंग कितने में से हुई है? 80% में से वोटिंग हुई है, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? अब देखो यहाँ समझा देता हूँ, नीचे अच्छे से समझ में आएगा। देखो कुल मत थे आपके 7500, ये थे टोटल वोट। इनमें से 20% अवैध घोषित हो गया, तो इन 20% को हटा दो यहाँ से। 75 का 20% कितना होगा? 10%, 750। अरे 10% 750 है तो 20% कितना होगा? 2 का गुणा कर तो 1500। 75 और 100 में से 1500 घट गए, मतलब कि 20% कम हो गए, कितने बचे? 6000। वोटिंग हुई है इन 6000 में से, ठीक है। उम्मीदवार ने कुल वैध मत, ये निकला है अपने वैध मत, मतलब वैलिड वोट्स, वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं, तो इसका 55% कितना होगा?
55% कैसे निकालेंगे, मैंने परसेंट बताया था, 50% प्लस 5%, है ना। इसका 50% कितना होगा, 6,000 का 50% आधा 3,000, और 5% सीधा 150, कितना हो जाएगा 3150, नहीं 300 होगा। 50% प्लस 5% 300 होगा, ठीक है 3300। 5% कैसे निकाला मैंने, देखो 6,000 कितना हो गया 100%, 600 कितना हो जाएगा 6,000 हो गया 100%, 50% हो गया 3,000 हो गया 50%, इसमें 10 का और भाग कर दो तो हो जाएगा 5%, 5% हो गया 300, टोटल हो गया 3300, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 3300 वोट। अब 6,000 में से 3300 घटाओगे तो हो जाएंगे 2700, ये हो जाएंगे हारने वाले के वोट्स, है ना। दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और पूछ लेता कि इन दोनों के बीच का गैप कितना, मतलब कि हारने वाले को जीतने वाले से कितने कम वोट मिले, तो 2700 33, 600 वोट कम मिले, ये वोटों का अंतर से जीता है, ठीक है। ये भी हो गया, वोट वाले सवाल हो गए। और इसके एग्जाम्पल हैं क्या, देखते हैं। देखो, दो उम्मीदवार थे चुनाव में, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ये घटाने पड़ेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो टोटल तो अपने को 100% ही वोट लेना है। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कि 100 में से 8 गए तो कितने बचे 92% की वोटिंग अपने को करनी है, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% लिए, तो जीतने वाले को मिले 48%, ये जीतने वाले को 48% 92 का, है ना 48%, और हारने वाले को कितने मिलेंगे 44%। अरे ये 48 और 44 92 में से 48 घटा दिए हो गए, हारने वाले के 44 वोट हो गए, ठीक है। 11 मतों से पराजित कर दिया। अब इस लाइन का मतलब ये है कि हारने और जीतने वाले का जो डिफरेंस है वो 1100 है, 4% की वैल्यू है 1100, ठीक है। तो 100% की वैल्यू मतलब कि कुल उम्मीदवार कितने थे, 100% निकालना पड़ेगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 3 4 4 7 28 4 5 20, 275, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 27,500, ठीक है। मेन यहाँ ही था, ये लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। ये कुल मतदाता पूछ रहा है तो 100% आएगा। यदि वो पूछता कि कितने लोगों ने वोट डाले, तो ये 100% आया ना, इसमें से 8% घटाने पड़ते, अपने को निकालना पड़ता 92%, तो उसका आंसर आता कि इतने लोगों ने वोट डाले। ये है कुल मतदाता, ये है वोट डालने वाले लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा।